राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का यह सेशन होने वाला है, ये LDC भर्ती परीक्षा जो CET के अंतर्गत हो रही है, जो जुलाई में एग्ज़ाम है, उसमें कितना आपको सेफ स्कोर लेकर चलना होता है और अब आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इस प्रकार की स्ट्रेटजी इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले कि इतने नंबर आप लेके आ जाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसके बारे में एक एनालिसिस है। बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज आते हैं, सर अब कम समय बचा है तो हम किस पार्ट पर फोकस करें, और सेफ स्कोर इतना लेके आए तो हमें टाइपिंग का गोल हो सकता है और इतना स्कोर लेकर आए तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एक बड़ी भर्ती आई है, तो इसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर LDC की क्लासेस भी आपको मिलने वाली है। और चैनल पे जाके आप LDC का आरंभ बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर साइंस के कुछ वीडियो, मैथ के वीडियो डाले हुए भी है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियोज़ भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो एक बार और अंत में कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। तो LDC भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से, किन चरणों से गुजरती है, इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, जो इतना सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए, और उससे 10-5 कम नंबर आ जाएंगे तो भी आपको टाइपिंग के लिए कॉल हो सकता है। एक बड़ी भर्ती है, लगभग 10,000 पदों के ऊपर ये भर्ती हो रखी है और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, और कैसे मेरिट बनती है इसकी भी चर्चा अपन करनी हो। देखो, सबसे पहले इसमें 2 तो पेपर होंगे। आपका मेन जो फोकस होगा वो रिटन एग्जाम होगा इस भर्ती के लिए, ठीक है। तो पेपर पेस्ट होगा आपका, इसमें 2 पेपर होते हैं इस भर्ती में। पेपर पेस्ट सुबह होता है, पेपर सेकंड शाम की शिफ्ट में होता है, उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी होती है। टोटल 300 नंबर में से आपका मेरिट बन के आपको डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। पेपर पेस्ट में बात करें तो ये 100 अंक का होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन होंगे 150 और अंक इसके 100 अंक होंगे। और इसमें एक मिनिमम रूल है 40% का OBC, जनरल, MBC और EWS इनके लिए, और SC ST को 5% की इसमें छूट होती है। इनको 35% तो मिनिमम लाने होते हैं, ठीक है। और इसमें मैथ्स होंगी, वो 33.33 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 50 होंगे, जीके के 50 होंगे। और आपको एक तो 52 क्वेश्चन SC ST वालों को और 60 क्वेश्चन काट पीट के आपके सही होने ही होने चाहिए। यदि इतने सही नहीं कर पाओगे तो आप आगे के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यानी सेकंड पेपर में आप कितने नंबर ले आओ वो उनका कोई महत्व नहीं है। यानी पेपर पेस्ट में 60 क्वेश्चन आपके 150 में से काट पीट के बचने चाहिए, यानी 100 में से आपके 40 अंक तो आने ही आने चाहिए। SC ST वाले को 5 अंक की रियायत है, ठीक है। 5 अंक की नहीं है, 5% की है, यानी उनके 52 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, वो अंक इतने हो जाएंगे 5%, यानी उनको 35 अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होते हैं? 35 अंक लाने होते हैं। तो इस पेपर में आपको सेफ स्कोर, आपको यदि फाइनल 40% तो आपको पेपर क्वालिफाई करवाएगा, आपको तो सिलेक्शन लेना है। सो सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर देखो, इसमें सबसे बड़ा मैथ्स का रोल होता है, और लगभग पिछली भर्ती में तो एडवांस मैथ पूछी गई थी, और साइंस का शानदार रोल रहता है। आपको लास्ट टाइम में मुझे लगता है एडवांस मैथ पर और साइंस वाले पोर्शन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए इस पेपर को यदि करना है। यदि जीके वाला देखना है ना, तो जीके वाले के लिए तो आप PYQ देख सकते हो या अपने नोट्स देख सकते हो, पर्याप्त है। इतना कर लोगे जीके वाले, राजस्थान जीके। पिछली बार तो इसमें 40 क्वेश्चन 100 में से आपको आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे। अब की बार आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वैसा कुछ ना हो। तो 150 में से आपको देखो मैथ्स है ना, मैथ्स में आपका 50 में से 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। लगभग कितने क्वेश्चन होने चाहिए आपके? 40। साइंस पिछली बार कम आई थी, यदि अब की बार 50 या 40 का रेशियो रखें तो इसमें आपके 35 क्वेश्चन के समथिंग होने चाहिए। और जीके में 50 में से आपके 35 क्वेश्चन यहाँ हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 35, 35, 70, 70 और 40 यदि आपके काट जाट के आप 110 क्वेश्चन पेपर पेस्ट में बचा लेते हो। कितने क्वेश्चन? 110 क्वेश्चन आप पेपर पेस्ट में बचा लेते हो 150 में से, तो आपके कितने परसेंटेज आते जाते हैं? गुणा में कितना कर दो? 100 कर दो, 0 0 2 बार और 3 बार,
ये दो गए 220, 220 में 3 का भाग लगा दो, 3 7 21 10, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9। 73% आपके आ गए, यानी 73 मार्क्स आप पेपर पेस्ट में गेन कर सकते हो। जो मैंने आपको मिनिमम तैयारी करने वाले स्टूडेंट इतने करेंगे। कुछ तो मैथ्स में ऐसे करेंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, ये भर्ती एक सामान्यतः मैथ वाले के लिए मानी जाती है, वो तो मैथ में 50 में से 47 48 भी करेंगे, लास्ट स्कोर 47 48 49 भी सही करेंगे। ये मैथ्स, जहां मैथ्स के अंदर आप ज़्यादा स्कोर कर लोगे तो आपको प्रॉफिट लेगा, लेकिन मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, यदि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको इतने परसेंट इनको लेके चलना होगा ही होगा कि 50 में से 40 क्वेश्चन मैथ में, साइंस में 50 में से 35 क्वेश्चन, और जीके में भी 50 में से 35 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके 73 मार्क्स आ जाते हैं। कितने मार्क्स आ जाते हैं? 73 मार्क्स, यानी मान सकते हो आप पेपर पेस्ट में आपका स्कोर मैं रख लेता हूँ, पेपर पेस्ट में आप का स्कोर हो जाता है 75 अंक। तो बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा आपका, बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा पेपर फर्स्ट। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। किसकी चर्चा करेंगे अपन? पेपर सेकंड में सेम रूल है, 100 अंक का अंक रहेगा और 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। इसमें भी 40% आपको मिनिमम लाने हैं या 35% लाने हैं, ये तो मिनिमम रूल है ही, जिसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी 75 होंगे। अब मैं मान के चलता हूं कि राजस्थान वालों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन फिर भी छोटी सी ग्रामर के अंतर्गत 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे। करेक्ट ऑफ द वर्ब का भी इजी क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन का भी बहुत इजी डालना पड़ेगा उनको, आर्टिकल का भी डालना पड़ेगा और लेटर राइटिंग वाले भी डालने पड़ेंगे। एंटोनिम्स भी एक दो ऐसे आसान आ जाएंगे, सिनोनिम्स भी। इनको यदि मैं हटा भी दूं, और डिटरमाइनस है, एक्टिव पैसिव है जो आसान होती है, और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के यदि मैं मान लूँ कि आप मिनिमम से मिनिमम करके आते हो तो भी आप 50 क्वेश्चन इसमें करके आ सकते हो। काट पीट के 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बचाने हैं, और आसानी से जिन बच्चे का सिलेक्शन होगा वो 50 क्वेश्चन बचाएगा ही। 25 क्वेश्चन फिर भी आपको छोड़ रहा हूँ, और इतने 50 क्वेश्चन कर लोगे ना इंग्लिश में तो आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं। बात करते हैं हिंदी की। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हिंदी में स्कोर करेंगे 70 नंबर का, 70 या फिर 65 मान लो, 65 से 70। कई तो ऐसे होंगे जिनके 72 73 भी सही हो जाएंगे। कुछ विद्यार्थी जो टॉप करेंगे उनके हिंदी में इतने आएंगे, तो ये मान सकता हूँ मैं आपको 65 ले लेता हूँ, 70 ले लेता हूँ, 65 भी ले लेता हूँ। तो 50 प्लस में कितने हो गए? यहाँ से क्वेश्चन आ गए मेरे 65, मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे मान लो जाने दो, तो भी कितने हो गए? 115 क्वेश्चन। यहाँ 115 आउट ऑफ उतने हो जाएंगे कितने में से? 150 में से परसेंट में वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए 100, ये 2 बार काट दो और ये 3 बार काट दो, 3 के फाड़े से कट जाएगा। आपकी बार तो नहीं कटेगा क्या? ये हो जाएंगे 230 बटेवा 3, 3 7 21, 3 7 21, और फिर कितने बच गए? 2 20, 3 6 18, 76। यहाँ कितने हुए? 76 आपके अंक आने चाहिए 100 में से। यहाँ कितने अंक आने चाहिए? 76 अंक मिनिमम आने चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी इसमें देखो 90 तक भी लाएंगे, पिछली भर्ती में भी आया था, लेकिन मैं एक सेफ स्कोर की चर्चा कर रहा हूँ कि आपको 76 अंक या 77 अंक, यानी आप 75 से लेकर 80 के बीच में नंबर यहाँ लेके आ सकते हो। तो मैं मिनिमम 75 ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाता है? पेपर 2 में, पेपर सेकंड में आपका स्कोर कितना आ गया? 75 अंक आ गए। तो 75 कितने अंक हो गए? 150 अंक। ये एक तैयारी करने वाला विद्यार्थी लाएगा आउट ऑफ 200। इतना आपको मान के करना है कि इतना मुझे लाना है, तो आप 140 तक भी लेके आ जाते हो। ये एक मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो 140 अंक लेके आ जाएगा, यानी 70% बना लेगा, उसके बहुत अच्छे होंगे। और आप 150 अंक लेके आ गए, 150 अंक लेके आ गए, तो आपका फाइनली सिलेक्शन यहाँ से तो कोई नहीं रोकेगा। आगे आपका प्रोसेस अच्छी हो जानी चाहिए। और यहाँ अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी
टाइपिंग में 90 नंबर भी लाते हैं यदि उनकी किस्मत साथ देती है तो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेफ स्कोर पेपर में दोनों में बता दिया कि 150 नंबर आप मान के रखना है कि मुझे 150 अंक गेन करने। फिर आप 147 लाते हो, 145 लाते हो, 140 लाते हो, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब मैं पिछली 2 भर्तियों की चर्चा भी कर लेता हूँ एक बार टाइपिंग पे आने से पहले, कि 2018 में एलडीसी की भर्ती हुई थी, वो 2018 में भर्ती हुई थी। उसके बाद में 2023-24 में मान लो 24 की भर्ती थी। 2018 भर्ती में तो शिफ्टों में हुआ था, BL जाटआउट ने पेपर भी थोड़े से वहाँ साइंस अच्छी पूछी गई थी और वो भर्ती थी 12,000 पदों पर। और 2024 की भर्ती थी मतलब 4,000 पद मान लेता हूँ मैं, 4,037-38 इतने से 4,000 पद। इसके 3 गुणा को टाइपिंग के लिए बुलाते हैं। कितने गुणा के लिए? टाइपिंग के लिए 3 गुणा। भारतीय 36,000 की टाइपिंग हुई थी इसमें। कितने हज़ार की? 36,000 की टाइपिंग हुई थी और 4-12,000 की टाइपिंग हुई थी। यानी दूसरे चरण के लिए यहाँ जो कट ऑफ रही थी ये लगभग रही थी 130 अंक। कितनी अंक रही थी? 130 अंक। और 12K की टाइपिंग के लिए कट ऑफ रही थी 144 अंक जनरल की बात करूँ, बाकी थोड़ी सी नीचे। एक बार में जनरल है 130 अंक और यहाँ 144 अंक। सेम अब की बार की भर्ती कितने की है? 10K की भर्ती। यानी पोस्टों से नंबरों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आता। ये आपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी देख लिया होगा, अन्य भर्ती में भी देख लेते हैं कि ज़्यादा पोस्ट होने से कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं होती। यहाँ 144 अंक थे, 200 में से आउट ऑफ 200 में से 144 अंक, और यहाँ कितने थे? 130 अंक थे। यानी मतलब 14 अंक कम हुए थे। 36 के 12 के 12 2 24,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाने। तो आपकी भर्ती लगभग कितने की? 10K की। 10K के 3 गुणा को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे तो मतलब 30,000 लोगों को बुलाएंगे। तो मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जा सकती है, मैक्सिमम कट ऑफ पेपरों के अकॉर्डिंग। यदि पेपर और हार्ड लेवल का आता है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, जैसे नया पैटर्न है। लेकिन आपको मान के चलना चाहिए कि मुझे 150 अंक लेके आना है, 150 अंक लाने। अभी सोचने को तो बहुत साथी ऐसे भी कहते हैं 170 नंबर लेके आऊंगा मैं तो 200 में से लगते हैं, क्योंकि अपन काटते नहीं है, लेकिन वहाँ करते कट जाते हैं। जैसे पेपर अपना एग्जाम हॉल में होते हैं वहाँ थोड़ा सा अलग लगता है, वहाँ तो जो भी करते हैं अपने को सही लगता है, तो वहाँ तो अपन ऐसे मानते हैं कि 150 में से मेरे 130 सही है जी। सेंटर से बाहर आते आते वो 110 पे हो जाता है, फिर 110 फिर किसी कोचिंग के आंसर की बनाते हैं तो 107 पे आ जाते हैं, फिर बोर्ड की आंसर की आ जाती है तो 104 103 पर आ जाते हैं। ऐसा होता है। अब ये 103 से 104 वाली गाड़ी आई है ना, इतनी, बस ये ही होता है एग्जाम हॉल की एक जो होता है आपको डिवाइड करने वाला। अब कुछ साथी मुझे कहेंगे एग्जाम से पहले कट ऑफ लेके आ गए, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं जो एक सेफ स्कोर को टारगेट करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनको लिए मैं बता रहा हूं। और एक साइंटिफिक तरीके से एक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बताया। न तो मैं इससे हवा में कभी बातें करता हूं और ना मैं कोई हवा की बातें कभी दोहराता हूं। वापस मैं एक बार चर्चा कर देता हूं कि मैथ्स के अंदर सिलेक्शन लेने वाले मैंने 40 नंबर माने, सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी 47 48 49 सही करके आएंगे। और साइंस में 35-40 का रेशियो रहता है, चाहे कितना ही ब्रिलियंट हो, 10 क्वेश्चन थोड़े से उठपटांग हो ही जाते हैं, तो इनका 35 से 40 का रेशियो एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा लेगा। और जीके में 50 में से 35-40 वो भी लेने वाला है। तो यहाँ से मैंने 73 मार्क्स निकल के आए हैं, लेकिन 75 मार्क्स आपको मानने हैं, यहाँ से 75 मानने। पेपर नंबर सेकंड के अंतर्गत आपको मैंने पूरे ही बता दिए। सेकंड में तो मैंने बिल्कुल ही स्लो ले लिया। पेपर सेकंड में तो मैंने 50 नंबर आपको इंग्लिश में मान के चलेंगे। आपका टारगेट 50 क्वेश्चन होना चाहिए। सिलेक्शन लेने वाले 50-55 के बीच में रहते, 50-55-60 मैक्सिमम। इंग्लिश राजस्थान वालों की इतनी होती है, तो 50 से 60। और यहाँ थोड़े एसएससी वाले बंदे होते हैं, वो थोड़ा सा लीड ले लेते हैं, उनकी इंग्लिश मजबूत होती है, मैथ मजबूत होती है, लेकिन वो राजस्थान जीके हिंदी में थोड़ा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारे सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन रहता है। तो कुछ ऊपर चले जाते हैं तो कहीं नीचे आ जाते हैं। तो हिंदी में तो आपको 75 में से 60 प्लस का टारगेट रखना ही है, हिंदी को तो अच्छे से करना है। और इंग्लिश में आप 50 का रख लेते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं 76 मान के चलाऊं। अब बात करते हैं इसके सेकंड चरण की। इसकी जो फाइनल जो अभी मैं बता सकता हूं, यदि कट ऑफ 140
के आसपास वेरी करने वाली है। पेपर हार्ड इजी टू मॉडरेट आता है तो 140 के आसपास कट ऑफ रहने की आशा है। आपको तो अपना 70% का टारगेट रखना है। इस कट ऑफ 130 से 140 जनरल की इतने के बीच में वेरी करेगी, लेकिन आपका टारगेट 150 अंक का होना चाहिए। और जो कहाँ से हैं ये भी मैंने बता दिया कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टारगेट करना है, और इतने कैंडिडेट के सिलेक्शन लेने वाले के लिए होंगे। फिर आपका सेकंड के बाद में आएगी टाइपिंग। ये हो जाएगी आपकी 100 अंक की। पहले हिंदी टाइप होती है, फिर इंग्लिश की टाइप होती है। यहाँ 25 में से 9 मार्क्स को आपका मिनिमम होने चाहिए। 9 नंबर तो आपके मिनिमम यहाँ आने चाहिए हर में 9, यानी 36 नंबर तो आप यहाँ कम से कम आपके आने चाहिए। अब कम से कम 36 नहीं आएंगे आपके, कम से कम मैं बता रहा हूँ 60 अंक कम से कम आएंगे हर विद्यार्थी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 9 नंबर नहीं, यहाँ लगभग 20 नंबर आराम से आएंगे, 20 40। और यहाँ पर 12-13 का रेशियो भी मिनिमम 12 भी मानूँ, 12 24 और 40 कितने होते हैं, तो एक में कम भी रह गया, तो यहाँ से 60 अंक तो आपके मिनिमम आ गए। तो 140 में 60 अंक तो जोड़ लो, यानी हर की कट ऑफ 200 अंक तो वैसे ही रहेगी। कितनी अंक रहेगी? 200 अंक के आसपास कट ऑफ रहने की आशा है। अब हिंदी टाइप में, इंग्लिश टाइप में जिन बच्चों का फाइनली सिलेक्शन होगा, जिन बच्चों का फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा, उन कैंडिडेट की बताऊंगी टाइपिंग के नंबर, सबके 90+ नंबर रहेंगे। 90 भी नहीं तो 85+ अंक सबके रहेंगे, यदि पैराग्राफ थोड़े से हार्ड आ जाते हैं तो। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे 100 में से 99 मार्क्स भी लेके आएंगे, और ऐसा बहुत भर्तियों में होता है। सिलेक्शन लेने के लिए वहाँ 90+ स्कोर आपको करने होंगे। तो 140+ आप 90 नंबर यदि ऐड कर लेते हो तो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नंबर हो गए 230, और 230 पे आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत ही शानदार स्कोर होगा। अच्छा डिपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है। 230 नंबर आपके लास्ट में टारगेट के होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस भर्ती के लिए अपना टारगेट परीक्षा के लिए 150 अंक होने चाहिए, और वो किस सब्जेक्ट से आपको कितने अंक लेके आने ये भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक पढ़ने हैं। आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, कहाँ से आप जो बचे हुए 2-2.5 महीने हैं वहाँ से आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हो, और कहाँ आपको रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ टेस्टों की आवश्यकता है, इन सब की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। तो वीडियो कैसा लगा है? आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपकी एनालिसिस अच्छा है। एक मैं साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करता हूं और वो बिल्कुल वेरी करता है, सही लास्ट में जाते जाते वो सही ही होगा। आपको भ्रमित करने वाली कोई भी कट ऑफ यहाँ नहीं रहेगी। एक सेफ स्कोर आपका इतना माना जा सकता है इस भर्ती के। बाकी बताने वाले 170 भी बता सकते हैं, 180 भी बता सकते हैं, लेकिन वो 1-2 कैंडिडेट होते हैं जो लेके आएंगे। लेकिन आपको अपना, क्योंकि भर्ती 10,000 लोगों की है तो इतने नंबर आपको लेके मानने चाहिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में भी लगभग 150+ नंबर लगभग के आए हैं कैंडिडेट के। 150+ नंबर आप लेके आते हो तो बहुत अच्छी स्कोर में, और 140 नंबर तक आप लाओगे तो इस भर्ती में शानदार दौड़ में रहोगे। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, और जो मैंने बताया इससे भी ज़्यादा नंबर आपको लेकर आना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अब यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप वीडियो को दूसरे साथी को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्लास और PDF प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक BL सर यूट्यूब चैनल है, इसकी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद।